मुंबई के मलाड पश्चिम में साई पैलेस ग्रांड होटल में यह देखिए पत्रकार विकास संघ के 16वीं वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साइबर एवं संविधान पर विशेष रूप से यहां पर चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को यहां मंच से सम्मानित करने का कार्य किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव जी एवं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, अमरजीत मिश्रा सहित भारी संख्या में यहां गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद प्रकाश मिश्रा, महासचिव अजय सिंह, सुनील सिंह, समीउल्लाह खान, भानु मिश्रा सहित भारी संख्या में संस्था के पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने एवं संस्था के पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। आज का जो कार्यक्रम था पत्रकार विकास संघ के लिए, जहाँ पे मुझे समी भाई ने बुलाया था, समीउल्लाह खान जी ने, मैं पहले तो तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे कभी भी मिस नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि आज के प्रोग्राम का जो अहम मुद्दा था वो संविधान और धर्म की रक्षा थी, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, आजकल जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं, जो यंग जनरेशन है उनके लिए और सभी के लिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया, क्या योगदान रह सकता है अपने संविधान को और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। वो आज जो भी इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए जिन्होंने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरीके से हम धर्म के और करीब जा सकते हैं और रक्षा कर सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा खास एक अहम जो मुद्दा था आज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के लिए मैं क्योंकि बीते दिनों में कई ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे गुरुजी ने बताया कि प्रसाद के रूप में अलग तरीके का मांस खिला दिया गया और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह से सभी कोशिश में लगे हुए हैं, कोर्ट से लेके पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु, सबके सब कि एक सही मार्ग पर आ सके हम सभी, उसके लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगी। इंस्पिरेशनल सॉन्ग है कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैं गा देती हूँ। राह में कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मुझे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जानते हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में, जैसे कोविड में ऐसा था, मुझे राइट साइड पैरालाइज हुआ था आईसीयू में काम करने के कुछ 1 साल बाद। ऐसा लगता है उस परिस्थिति में कि ये परिस्थिति बहुत कठिन है और नहीं गुजरेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी तलवार हो वो सब उतर जाती है। तो आज जो हमारे धर्म पर संकट है, हमारे संविधान पर संकट है, जो भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, मेरा ये अडिग विश्वास है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने मार्ग पर अडिग चलते रहें, तो वो सारी चीज़ें टल जाएंगी और एक बार हमारा भारत देश फिर से सुगम और सौम्य होगा। आवश्यकता है सिद्धांत सनातनी बनने की, स्वरूप से भी बने, सिद्धांत रूप आचार विचार से भी हम सनातनी बने, इस बात की हमारी चिंता बड़ी आवश्यकता है। और सनातनी विचारधारा क्यों आवश्यक है, सारे विश्व में सनातन चेतना जाए, क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम,
हमारे उदार चेता ऋषियों ने हमको एक संदेश दिया। वो संदेश दिया कि सारा विश्व वसुधा कुटुंब है, एक परिवार है। हमने सारे विश्व को परिवार माना है। हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। हमने किसी की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने की बात नहीं की। हमने किसी का धन का हरण करने के लिए सनातन का विचार को आगे तक लाने की बात नहीं करी। हमने सिर्फ इसलिए किया कि सब सुखी हो जाए, सबके जीवन में आनंद आ जाए। हम तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र इसलिए बने, इतना बने कि हमको किसी को परेशान करना, हैरान करना है। हम इसलिए सनातन राष्ट्र चाहते हैं, हम इसलिए सनातन राष्ट्र की कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं कि सारा एक सनातन राष्ट्र हो जाएगा तो सनातन राष्ट्र के साथ में हम राम राज्य की भी संकल्पना करते हैं। क्योंकि रावण हुआ था तब भी सनातन राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था। कंस हुआ था तब भी था। लेकिन हम वो राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहाँ राम राज्य का हो नहीं व्यापार, दैहिक दैविक भौतिक आपात। हम वो सनातन भारत चाहते हैं। इसलिए भारत के वो समय को याद करिए जब भारत माता के हृदय के टुकड़े करके और दो भागों में व्यक्त करके रखे। क्या कष्ट हुआ होगा भारत माता को। जिन लोगों का कोई अधिकार नहीं था, जो यहाँ के थे नहीं, फिर भी भारत माता के दो टुकड़े उन लोगों के लिए कर दिया गया जिनका कोई अधिकार नहीं था, जिन्होंने अनाधिकृत करके बलात् हमारे यहाँ के लोगों को तलवार के बल पर हमारा धर्म परिवर्तन कराया और धर्म परिवर्तन करा करके यहाँ पर अधिकार प्राप्त कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, हमारे अधिकारों को बादशाह बन गए। और फिर इसके बाद में जब समय आया तो भारत माता के भी दो टुकड़े कर दिए। ऐसे लोग से हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो हमारे देश को क्या एक होने देंगे, क्या हमारे भारत भूमि का कल्याण होने देंगे। जिस दिन संख्या बढ़ जाएगी उस दिन पुनः फिर एक टुकड़ा कर देने के लिए फिर हमको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में एक होने की आवश्यकता है। सारे सनातनी एक हो जाएं। और दूसरी बात विशेष रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है हिंदुस्तान में। जब हमने पाकिस्तान मान करके वो पाकिस्तान हम वहाँ जाएंगे, जब आपने वो मान लिया तो आपके लिए तो हमने इतनी भूमि दे दी। इस हिंदुस्तान में, सनातन भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है। वक्फ बोर्ड की यहाँ पर प्रासंगिकता नहीं है, यहाँ आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में यदि आवश्यकता है तो वैदिक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, वैदिक सनातन परिषद की आवश्यकता है। और भारत सरकार से हमारा यही मांग रहेगी कि भारत एक आचार्य होने के नाते हमारी संकल्पना है कि भारत में जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं, जितने उपासना के स्थल हैं, जितने भी देवघर हैं, उनको सरकारी तंत्र से मुक्त कर दिया जाए और उनको वैदिक सनातन बोर्ड की स्थापना करके धर्माचार्यों के हवाले करके सारे धर्मालयों को सनातन बोर्ड के अधीन कर दिया जाए। जैसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हैं और बैठने के बाद में क्या करते हैं कि वहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो हमारी उपासना का, आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, जहाँ पर हम धन भी चढ़ाते हैं, अपना सौंदर्य अपने बाल के रूप में। हमारे पास में धन नहीं है तो हमारा सौंदर्य हमको सबसे प्रिय होता है। हम सौंदर्य के रूप में अपनी प्रिय वस्तु बाल वहाँ समर्पित करते हैं। ऐसे तिरुपति बालाजी के स्थान पर हमारी आस्था के साथ कितना बड़ा निर्वाह किया गया। ध्यान रखिएगा, धन चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, पद चला जाएगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन धर्म यदि चला गया तो वो दोबारा तुम्हारा कभी नहीं आने वाला। इसलिए चिंता धर्म की करनी है। और उस धर्म स्थल से क्या हुआ, जगनमोहन रेड्डी ने सारे वहां पर जैसी सरकार बनी, वहां पर सोनिया गांधी और तमाम लोगों के इशारे पर उसने क्या किया, वहां पर ईसाईयत का प्रचार किया, लोगों को ईसाई बनाया। और जो लोग ईसाई नहीं बन पाए तो एक ईसाई को वहां का ट्रस्ट का चेयरमैन बना करके और सनातन धर्मियों को भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से विरक्त करने के लिए गो मांस की, चर्बी के लड्डू के प्रसाद के रूप में खिला दिया। विचार करिए, 500 वर्षों की हमारी संघर्ष की वह घड़ी थी जब रामलला की स्थापना हुई। कितनी प्रसन्नता का विषय था। सब धर्म के नाम पर जय विकार कर रहे थे। वहां से वो लड्डू लाई गए। वो लड्डू ला करके कण कण लोगों ने अपने मुख में रखा होगा।
कितने श्रद्धा से रख रहे थे वो अपने मुख में, और 1.25 लाख लड्डू ला करके 1.25 लाख लोगों को तो खिला ही दिया गया। कण में कितने लोगों के पास में क्या होगा, कितने लोगों को धर्म से भ्रष्ट कर दिया। अब विचार करने का विषय है, यदि ऐसी स्थिति, क्योंकि सरकार में तो कोई भी आता रहेगा और जो आता रहेगा वो मनमाफिक लोगों को हमारे धर्मास्थलों का अध्यक्ष बनाता रहेगा, और वो ऐसे ही दुष्कर्म, पापकर्म, अनाचरण, दुराचरण करते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा अनाचरण होता रहा तो हम सनातनी विचारधारा को नहीं बचा पाएंगे, हम भारत की संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने राष्ट्र की मूल भावना अवधारणा को नहीं बचा पाएंगे। जहां हम एकात्मता का भाव रखते हैं, इस देश का मूल स्वरूप यदि कोई है, इस मूल की मिट्टी का कोई स्वरूप है तो धर्म ही स्वरूप है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा, और हम पत्रकार जगत से अपेक्षा रखते हैं कि आप उस सत्य को उजागर करिए जिससे राष्ट्र का निर्माण। जी बिल्कुल, पत्रकार विकास संघ का यह 16वां साल था, ख़त्म हो गया, अब 17वां शुरू हो गया। और सभी पत्रकार पूरे मुंबई से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे अखबार हो, सभी लोग जुड़ते हैं और पत्रकार संघ का यही बल है। पत्रकार विकास संघ इसी वजह से 16 साल पूरा कर पाया है, और ख़ास करके हम लोग, जो हमारी टीम है वो इतना अच्छा काम करती है, और जो मुंबई के गिने चुने पत्रकार हैं जो अच्छा काम करते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है। तो यह मंच हमने इसीलिए बनाया है कि उन सभी लोगों को सम्मान दिया जा सके, चाहे अखबार की दुनिया में हो, चाहे कैमरामैन हो, वीडियोग्राफर हो, डिजिटल मीडिया से हो, या वह किसी भी तरीके का वेबसाइट चलाता हो, चाहे वो पाक्षिक या साप्ताहिक चलाता हो, सभी वर्ग के पत्रकारों को समावित करके हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि सभी को सम्मान मिले, और उसी के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। वर्षगांठ के साथ साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं साथ में, और हम सब मिलकर एक त्यौहार की तरह इस कार्यक्रम को करते हैं। और इस वर्ष भी यह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा, हमारे सब अतिथि भी बहुत अच्छे रहे और बढ़िया ढंग से कार्यक्रम हुआ। तो एक परिवार की तरह चलाना अलग बात है। मुंबई में प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संगठन है, पत्रकारों के बहुत से संगठन हैं, लोग काम कर रहे हैं। अब उसकी पहचान कैसे होती है, उसके कार्य से होती है। पत्रकार विकास संघ पिछले 16 सालों से जिस ढंग से अपने साथियों को एकजुट करके उनके सुख दुख में खबरों के लेकर के हर ढंग से साथ रहता है, और उनके कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए साल में एक बार अपना स्थापना दिवस पर उनको सम्मानित करता है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार देखा जाता है कि केवल लिखने वालों को ही पत्रकार माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था की गई है कि जो फोटोग्राफर है वही पत्रकार मान किया जाता है, उसके काम को भी सराहा जाता है। जो वीडियो में अच्छी एडिटिंग करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। हमारी जो चयन समिति होती है उसका पूरा फोकस रहता है कि पत्रकारिता की हर विधा, हर क्षेत्र को छुआ जाए, उस क्षेत्र में अच्छा करने वाले को उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उसको सम्मानित करें। चाहे अंशकालिक पत्रकार हों, किसी भी अखबार से जुड़े हुए हों, उनका जो अनुभव रहता है, जो उनकी गुणवत्ता होती है, उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं कि हर साल उनको हम सम्मानित करें। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारी टीम आनंद मिश्र जी के और अजय सिंह सुनील जी के नेतृत्व में हम एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, और सब लोग तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जैसे एक परिवार में कोई कार्यक्रम होता है उस तरह से होता है, और इसमें सबका सहयोग रहता है, और जब कार्यक्रम सफल होता है तो मन को बड़ी तसल्ली होती है, शांति होती है। निश्चित रूप से ये हमारे नेतृत्व का गुण है, उनकी विशेषता है कि सबको एक सूत्र में माला बना के रखे हुए हैं, और हमारा संगठन चल रहा है। अभी तो हम 16 साल हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम 25 साल मनाएं, 50 साल मनाएं, 100 साल मनाएं, ऐसे कार्य चलता रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? इन 16 वर्षों में पत्रकारों के लिए संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। आज आपने देखा होगा, पत्रकार केवल लिखते हैं, दूसरों के समारोह में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पत्रकारों का अपना प्रोग्राम है, उनके परिवार जैसा है, और यहाँ पर वो आते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है, जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा, यहाँ प्रशासनिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, धार्मिक स्तर के लोग, संस्कृति से जुड़े हुए लोग, समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर इकट्ठा करके एक उत्सव का रूप देते हैं। और इस बात का अभिनंदन करना चाहिए सुनील सिंह का, अजय सिंह का और अध्यक्ष आनंद जी का, कि उन्होंने 16 वर्षों से इस संस्था को एक परिवार के रूप में बहुत बड़ा विशाल रूप दिया है, जिसमें आप सभी पत्रकार भी शामिल हैं। और ये
दिनों दिन प्रगति करे, यही कामना है।